Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. Students, today we will continue the first chapter of history. Students, इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो देखा उसमें आप लोगों ने लिटरेरी सोर्सेज जो थे वो पढ़े थे. लिटरेरी सोर्सेज वो होते थे जो कि लिखे हुए हम लोगों को किताबों में या पेड़ की छालों पर या भोजपत्रों पर मिलते थे. अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज. सबसे पहले इसमें आता है मॉन्यूमेंट्स. द ruins ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, पैलेसेस, स्तूपास, केव्स, ओल्ड टाउन्स एक्सेट्रा प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर पास्ट हेरिटेज. मॉन्यूमेंट्स वो होते हैं जो कि रेंस मीन्स रिमेन्स, बचे हुए जो हमारे पहले के समय की जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, टेम्पल्स हैं, महल हैं, स्तूप हैं, केव हैं या कोई टाउन्स मिलते हैं, तो उनसे जो हम लोगों को पहले के समय की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वही ही हमको उन्हीं इन्फॉर्मेशन के थ्रू पता चलता है कि हमारे एंशिएंट टाइम में क्या क्या हुआ. तो यही सब जो बिल्डिंग्स हैं ये हमारी कहलाती हैं मॉन्यूमेंट्स. स्तूपास में भरहुत और सांची का स्तूप, केव्स में एलोरा और अजंता का हमें बताता है कि एंशिएंट इंडिया में हमारा जो धर्म था वो कौन सा चलता था. इसके अलावा टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम और तंजावुर का जो टेम्पल्स है ये सिर्फ वर्शिप का ही प्लेस नहीं था, साथ ही साथ में सोशल और कल्चरल लाइफ के लिए भी वो पहले के समय में बहुत इम्पोर्टेंट था. फिर आते हैं नंबर 2, इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस एनग्रेव्ड ऑन स्टोन, कॉपर प्लेट्स एक्सेट्रा. इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो कि किसी स्टोन यानी पत्थर पे, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, या कॉपर प्लेट, कॉपर का मतलब तांबे की प्लेट होती थी, उसमें वो लोग खुदवा कर अपनी बातों को राजा लोग पहले के समय में लिखते थे या किसी पत्थर पर. प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ एंशिएंट रूलर्स. जिनको पढ़ने से हमको पहले के समय के रूलर्स के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन पता चलती है. द रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, द सांची इंस्क्रिप्शंस. अशोका ने जितने भी अपने रॉक में यानी कि चट्टानों पर अपनी जो बातें खुदवाई थी वो सांची के स्तूप से, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन महरौली का जो है जो कि दिल्ली में है. इन सब से बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स, लोगों जो उस समय के राजा थे उनका कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब कैसा उनका मैनेजमेंट था, ये उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ क्या थी उन राजाओं की, ये सारी चीज़ें इन सबसे हमको पता चलती रहती है. थर्ड नंबर आता है कॉइन्स. अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू एंशिएंट टाइम्स हैव आल्सो बीन फाउंड. बहुत सारे कॉइन्स भी मिले हैं. कॉइन्स मीन सिक्के. दीज कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड अदर मेटल्स. और ये कॉइन अलग अलग धातुओं के हैं. गोल्ड के भी हैं, मतलब सोने, चांदी, कॉपर, तांबा, और दूसरी धातुओं के भी हैं. दे हेल्प अस इन फिक्सिंग द डेट्स ऑफ सेवरल डायनेस्टीज. इन कॉइन्स को देखने से, जो कि उसमें बहुत सारे सन भी लिखे हुए हैं, ईयर भी लिखी है, कुछ एक राजाओं के नाम लिखे हैं, तो इससे हम लोग को उनकी डायनेस्टीज, मतलब उन राजाओं का समय कब का था, किस डेट का था, ये पता करने में सहायता मिलती है. इसके अलावा द कॉइन्स इशूड बाय समुद्रगुप्त टेल अस दैट ही वाज अ डिवोटी ऑफ विष्णु. और जो समुद्रगुप्त के इनको कॉइन मिले हैं उससे हमको ये भी पता चलता है कि वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था. और साथ ही साथ ही इज डिपिक्टेड ऑन हिज कॉइन प्लेइंग वीणा. और उसने ऐसे भी कॉइन बनवाए हैं जिसमें वो खुद उसने अपना चित्र बनाया है और उसमें वो वीणा बजा रहा है. फिर आता है लास्ट आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कलाकृतियाँ. Artifacts of work of art comprising sculpture and painting also help us informing an idea of the cultural life of the people of the past. कलाकृतियों को देखकर भी हम लोगों को पता चलता है कि पहले के समय में स्कल्पचर कैसा था. स्कल्पचर मतलब मूर्ति कला कैसी थी, लोग पेंटिंग में क्या करते थे, किस तरह का उस समय चीज़ें प्रचलन में थी. The specimens found at Takshila that belong to the period of Kanishka throw light on the beauty of Gandhar art and Greek influence on the Indian sculpture as well as on the religious beliefs of the Kushan king. गांधार कला और साथ ही साथ में ग्रीक इन्फ्लुएंस, इन दोनों का मिला जुला रूप जो था वो कुषाण किंग जो हुए थे उन लोगों के टाइम पर. कनिष्क एक बहुत महान राजा था, उसने बहुत सारे ऐसे ही स्पेसिमेन यानी कि ऐसे ही सैंपल बनवाए थे तक्षशिला में, जिनको देखकर ये पता चलता है कि हाँ उस समय किस तरह का आर्ट या स्कल्पचर
यह सारी चीज़ें चलता था। तो बच्चों साथ ही साथ में शिव, विष्णु, बुद्ध, महावीर, इन सब के बारे में और गुप्ता रूलर्स के बारे में भी पता चलता है कि हाँ वो किस तरह के धर्म को मानने वाले थे। तो इस तरह से बच्चों हमको लिटरेरी सोर्सेस से लिखा हुआ सब कुछ पता चला और मॉन्यूमेंट, इंस्क्रिप्शन, कॉइन और आर्टिफैक्ट से ये पता चला कि ये सारी चीज़ें जो दिखने में कहीं पर इमारत दिख रही है, कहीं पर सिक्के दिख रहे हैं, कहीं पर रॉक्स मिल रहे हैं, कहीं पर इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से पता चलता है कि पहले के समय में कैसे क्या चीज़ें होती थी और राजा लोग कैसे रहते थे और किन धर्म को वो लोग मानते थे। So students, today your chapter is completed here.